प्यारे विद्यार्थियों, द इंग्लिश क्लासरूम चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक यानी कि एडजेक्टिव पढ़ेंगे। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का थर्ड जो टॉपिक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुल 9 होते हैं, उनमें से ये तीसरा है एडजेक्टिव। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक भाग है। हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमने कुल पढ़ा था पिछली क्लासों में कि कुल 9 प्रकार के शब्द होते हैं। उन 9 प्रकार के शब्दों में से जो थर्ड प्रकार है, पहला नाउन हमने पढ़ लिया, दूसरा प्रोनाउन हमने जस्ट पिछली क्लास में पढ़ लिया। अब थर्ड नंबर पर एडजेक्टिव पढ़ेंगे। तो एडजेक्टिव क्या है, मैं थोड़ा इसको इंट्रो दे देता हूँ। नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि नाउन किसी का नाम होता है और प्रोनाउन नाउन के लिए आता है। ओके, ये आप पढ़ चुके हैं। तो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर जो शब्द नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, ध्यान देना, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर 90% एडजेक्टिव पहले आते हैं, ठीक है ना। तो जो शब्द नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उसके अर्थ में और अधिक जानकारी प्रदान कर देते हैं, और अधिक जानकारी जोड़ देते हैं, वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में और अधिक बताते हैं, ठीक है ना, विस्तार से बताते हैं नाउन या प्रोनाउन के गुणों के बारे में, दोषों के बारे में, नाउन या प्रोनाउन कैसा है, ठीक है ना। तो वो इस टाइप से उसके बारे में और अधिक गहरी जानकारी प्रदान करते हैं। ऐसे वर्ड्स को, ऐसे शब्दों को हम एडजेक्टिव यानी कि विशेषण कहते हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं परिभाषा, डेफिनेशन। हिंदी में हम इसको परिभाषा बोलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स, आइडेंटिफाइज और क्वांटिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? एक एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है, ठीक है ना, जो यहाँ देख रहा हूँ, जो होता जो डिस्क्राइब्स यानी कि वर्णन करता है, ठीक है, क्योंकि ये नाउन या प्रोनाउन का वर्णन करेगा, ठीक है ना, वर्णन करता है, उसके बारे में विस्तार से बताता है, ठीक है, एक एक चीज को बताता है, तो वो वर्णन करता है। डिस्क्राइब यानी वर्णन करता है। आइडेंटिफाइज, आइडेंटिफाइज यानी पहचानता है, प्रेजेंट सिंपल में है, ऐसे इंग्लिश में लगा है सारा में, ठीक है ना। आगे टेंस पढ़ेंगे तो आपको समझना है। तो वो नाउन या प्रोनाउन की पहचान करता है, नाउन या प्रोनाउन का वर्णन करता है, वर्णन करने का मतलब और अधिक उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। और क्वांटिफाइज, क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी संख्या, यानी कि उनकी संख्या बताता है, ठीक है ना। वो नाउन या प्रोनाउन को पहचानता भी है, उसका वर्णन भी करता है, उसकी संख्या या मात्रा के बारे में भी बताता है, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन की संख्या में कितने हैं या मात्रा में कितने हैं। क्वांटिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। तो क्लियर है एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव ऐसे शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के पास में आएंगे, ठीक है ना। अब देखो रियल लाइफ में क्या होता है, जैसे मान लो कोई अधिकारी है या मान लो कोई भी आता है, तो उसके साथ में उसकी जानकारी देने वाला लोग उनके साथ में होता है, वो उनके बारे में बताते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरीके से एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, उसका विस्तार से वर्णन करते हैं, ठीक है। तो 2 बातें क्लियर हो गई। नंबर 1, एडजेक्टिव का काम है विशेषता बताना। क्या काम है? विशेषता बताना। नंबर 1 है एडजेक्टिव का काम है विशेषता बताना। और अब क्योंकि वो किसकी विशेषता बताता है? नाउन या
प्रोनाउन की, या तो नाउन की या फिर प्रोनाउन की। इन दो की विशेषता बताता है, इन दो के बारे में गुणगान करते हैं, ऐसे शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन, यह अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है, अतिरिक्त जानकारी देता है। कौन? एडजेक्टिव वाले वर्ड। अबाउट द ऑब्जेक्ट इट मॉडिफाइज, किसके बारे में देता है? जिससे पहले आकर ये उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, ये अर्थ में और अधिक जोड़ते हैं। किससे पहले आएंगे? नाउन या प्रोनाउन से पहले। ओके, नीचे हिंदी सेम टू सेम है, मैंने आप लोगों को हिंदी समझा दी, एक बार पढ़कर देख लीजिए। सेम टू सेम है कि एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम, मतलब नाउन या प्रोनाउन का वर्णन करता है, ठीक है ना, वर्णन करता है यानी कि डिस्क्राइब्स, पहचान करता है मींस आइडेंटिफाइज, ओके, तथा मापन करता है, मापन करता है मींस क्वांटिफाइज। ओके, यह जिस नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई करने का अर्थ है उसके अर्थ में परिवर्तन करता है या उसके अर्थ के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान करता है, उसके अर्थ में कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ देता है, उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। तो इन उदाहरणों से, उदाहरण हम आगे पढ़ेंगे इसे। तो इस परिभाषा से दो बातें स्पष्ट हो गई है। नंबर 1, एडजेक्टिव का काम है विशेषता बताना, ठीक है, एडजेक्टिव का काम क्या है? विशेषता, विशेषता बताना। 2 नंबर, कोई विशेषता बताएगा तो किसकी बताएगा? किसी की तो विशेषता बताएगा, ऐसे तो वो विशेषता बताने वाला वर्ड होगा नहीं, तो वो बताएगा नाउन या फिर उसका छोटा भाई प्रोनाउन, या तो नाउन की विशेषता बताएगा या फिर नाउन की जगह काम आने वाले शब्द जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं उसकी विशेषता बताएगा। नाउन और प्रोनाउन के बारे में पीछे की क्लासों में बहुत डिटेल से समझाया हुआ है, आप पीछे की क्लासें जरूर देखें, उससे आपको नाउन और प्रोनाउन की जानकारी, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण, उनकी समझ विकसित हो जाएगी। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम नेक्स्ट कुछ उदाहरण से इसको और अधिक स्पष्ट रूप से समझते हैं। अब नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स के उद्देश्य। एडजेक्टिव के क्या क्या उद्देश्य हैं, किन किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम एडजेक्टिव्स का प्रयोग करते हैं, एडजेक्टिव्स का प्रयोग करने से हमें क्या क्या फायदे हैं, और नीचे हम ये भी पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव्स का प्रयोग करने के नियम क्या है, उनको हम उपयोग में लेते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। ओके, तो एडजेक्टिव के उद्देश्य में पहला उद्देश्य है एडजेक्टिव्स वाक्यों को और अधिक विवरण प्रदान करके उन्हें संजीवित करते हैं। स्पष्ट है कि एडजेक्टिव जो है वो वाक्यों को और अधिक स्पष्ट अर्थ देते हैं, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में सुस्पष्ट जानकारी देते हैं, सटीक जानकारी देते हैं, जिससे कोई कंफ्यूजन वाली बात न रहे। ओके, और उनको संजीवित करते हैं, यानी कि वाक्यों को सुंदर बनाते हैं, वाक्यों को प्रभावशाली बनाते हैं, वाक्यों को सुस्पष्ट और सार्थक अर्थ देने वाले बताते हैं, वाक्यों को अधिक संप्रेषण शक्ति प्रदान करते हैं, वो एडजेक्टिव्स का काम। ओके, अब है एडजेक्टिव्स का प्रयोग करने के नियम या उपयोग करने के नियम, या फिर यूं कहें कि एडजेक्टिव्स का उपयोग करते समय किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। इसमें है कि एडजेक्टिव्स आम तौर पर जिस नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं उसके पहले आते हैं या फिर लिंकिंग वर्ब्स के बाद में आते हैं।
तो इसमें लिखा हुआ है कि एडजेक्टिव आमतौर पर, अब देखो एडजेक्टिव का काम है नाउन या प्रोनाउन के बारे में और अधिक जानकारी देना, या फिर सीधे शब्दों में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। विशेषण शब्द होते हैं ना, तो नाउन हिंदी में हम नाउन या प्रोनाउन को विशेष्य बोलेंगे और उनकी जो विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण बोलेंगे। तो एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, यानी कि उनके अर्थ में कुछ और जोड़ देते हैं। जिस नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना है, जिस नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना है, उस नाउन या प्रोनाउन के या तो जस्ट पहले आएंगे, लगभग 90% केसेस में एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले आते हैं, ठीक है ना। नाउन या प्रोनाउन वाक्य में आएगा, उससे पहले एडजेक्टिव आएगा, पहले आकर उसका गुणगान कर देगा। 10-20% ऐसे भी चांस होते हैं कि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले नहीं आता है, बल्कि जो लिंकिंग वर्ड्स होती है, जैसे बी मींस इज वर, वाज वर, विल शेयर, ठीक है। तो बी से पहले आकर या लिंकिंग वर्ड्स जो होती है उनसे पहले आकर, उनके बाद में आते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव के दो यूज है, इनको एट्रिब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज बोलते हैं, हम नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे। तो क्या होता है, उदाहरणों से देखो कि एग्जांपल है शी हैज ए ब्यूटीफुल स्माइल। शी हैज ए ब्यूटीफुल स्माइल। अब ये सब्जेक्ट है टेंस की भाषा में, वाक्य रचना के हिसाब से ये सब्जेक्ट है। शी हैज जो है ये सहायक क्रिया है, ठीक है। ए आर्टिकल है, ब्यूटीफुल और स्माइल, स्माइल यानी स्माइल मींस स्माइल, उसका ब्यूटीफुल यानी सुंदर। तो देखो स्माइल क्या है, स्माइल नाउन है। स्माइल क्या है, स्माइल नाउन है। अब नाउन से जस्ट पहले आकर इस नाउन के बारे में बताता है कि वो स्माइल कैसी है, वो स्माइल ब्यूटीफुल है, सुंदर है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पर ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल जो है ये एडजेक्टिव है। ये ना जिस नाउन या प्रोनाउन के बारे में जानकारी प्रदान कर रहा है वो नाउन या प्रोनाउन है स्माइल। स्माइल से ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बता रहा है। तो ये हो गया एट्रिब्यूटिव, इसको बोलते हैं एट्रिब्यूटिव यूज ऑफ ए एडजेक्टिव, ठीक है। उसके पास एक सुंदर मुस्कान है या उसकी मुस्कान सुंदर है, एक ही अर्थ है, ठीक है। तो ये इस स्माइल के बारे में और अधिक जानकारी दे रहा है कि स्माइल कैसी है, सुंदर है, उदास वाली स्माइल है, या नॉर्मल स्माइल है, या फिर ब्यूटीफुल है। ओके, तो ये इस नाउन या प्रोनाउन के बारे में अधिक जानकारी प्रदान कर रहा है। इसलिए ये क्या हुआ, ब्यूटीफुल, ये एडजेक्टिव हो गया। और जिन शब्दों के लास्ट में FUL फुल आएगा, जिन शब्दों के लास्ट में FUL फुल आएगा वो तो 100% एडजेक्टिव ही होंगे। उसका तो एक सीधा सा फॉर्मूला है, जिसके लास्ट में फुल आ गया वो तो कुछ सोचना ही नहीं है, वो एडजेक्टिव ही है। ओके, अब नेक्स्ट है एग्जांपल, द केक टेस्ट्स डिलीशियस। द केक टेस्ट्स डिलीशियस, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये, या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस का सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो द केक टेस्ट्स, टेस्ट यानी स्वाद देता है, केक स्वाद देता है, कैसा, डिलीशियस, स्वादिष्ट, बहुत ही शानदार, स्वादिष्ट। तो डिलीशियस क्या है, डिलीशियस एडजेक्टिव है। और ये किसके बाद में आया है, लिंकिंग वर्ब या वर्ब टेस्ट्स। टेस्ट ऐसे ये छुपा हुआ इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। तो ये टेस्ट, ये लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद आता है। तो दो ही पोजीशन में एडजेक्टिव आता है, नंबर 1 किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले, ठीक है, और नंबर 2 किसी लिंकिंग वर्ब के बाद। पहले किससे आएगा, नाउन या प्रोनाउन से पहले और लिंकिंग वर्ब से बाद। आगे हम इसको डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। इनके दो ही यूज है एडजेक्टिव के, एक प्रेडिकेटिव यूज और एक एट्रिब्यूटिव यूज। एट्रिब्यूटिव और प्रेडिकेटिव, इन दो को हम उदाहरण द्वारा नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट इनके यूजेस। ओके, अब नेक्स्ट है टू मेन टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव यूज।
एडजेक्टिव को हम अभी चर्चा कर चुके हैं। एडजेक्टिव का यूज दो तरीके से होता है। फर्स्ट जो है सबसे पॉपुलर तरीका वो है नाउन से पहले आ जाता है या फिर प्रोनाउन से पहले आ जाता है। कौन आ जाता है पहले? एडजेक्टिव वर्ड। एडजेक्टिव वर्ड नाउन या प्रोनाउन से पहले जब आ जाता है तो ऐसे यूज को या ऐसे एडजेक्टिव को हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। उस यूज को हम एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एन एडजेक्टिव बोलते हैं। ओके, एट्रीब्यूटिव यूज में एक एडजेक्टिव नाउन या फिर नाउन के छोटे भाई प्रोनाउन से पहले आ जाता है, उसके जस्ट बगल में बैठ जाता है और उसका गुणगान करता है। ऐसे एडजेक्टिव को हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं और एडजेक्टिव के इस यूज को हम एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एन एडजेक्टिव बोलते हैं। ओके, क्लियर? तो एट्रीब्यूटिव यूज में क्या होता है? एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। क्लियर? एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। सबसे मुख्य बात ये है, जस्ट नाउन या प्रोनाउन के पास में आता है और पास में भी कहां पर आता है? उसके पहले आता है। जब कोई एडजेक्टिव वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, ऐसा यूज एट्रीब्यूटिव यूज कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव यूज में क्या होता है? एडजेक्टिव इनके पास में नहीं आता। किन के पास में? नाउन या प्रोनाउन के पास में एडजेक्टिव नहीं आता। वो नाउन या प्रोनाउन से दूर रहता है, केवल उसकी विशेषता बताता है, उसके बारे में वर्णन करता है। सारे काम वही करता है जो एक एडजेक्टिव करता है। उसका वर्णन भी करता है, नाउन या प्रोनाउन का को डिस्क्राइब भी करता है, उसका वर्णन भी करता है, उसको मॉडिफाई भी करता है, लेकिन डायरेक्टली उसके पास में आकर नहीं करता है। इस कंडीशन में एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के पास में नहीं आता, बल्कि लिंकिंग वर्ब जैसे बी, इज, एम, आर, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शेल, इस टाइप से जो लिंकिंग वर्ब्स होती है उसके जस्ट बाद में आता है। ठीक है, तो प्रेडिकेटिव में लिंकिंग वर्ब के जस्ट बाद में। ठीक है, प्रेडिकेटिव यूज में लिंकिंग वर्ब आ गई, फिर उसके जस्ट बाद में। ठीक है, और एट्रीब्यूटिव यूज में नाउन या प्रोनाउन से जस्ट पहले आता है। ये दो अलग अलग एडजेक्टिव्स के यूज है। उदाहरण देखते हैं। देखिए, एक उदाहरण से आपको एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। पहला है ए हैप्पी चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ए आर्टिकल है, हैप्पी आप देख रहे हैं, हैप्पी यानी खुश। हैप्पी मीन्स खुश और चाइल्ड मीन्स बच्चा। चाइल्ड मीन्स बच्चा। ये नाउन है, किसी का नाम है, तो ये हो गया नाउन। अब नाउन से जस्ट पहले आकर ये उसके बारे में बता रहा है कुछ कि बच्चा कैसा है, बच्चा हैप्पी है, उसकी विशेषता बता रहा है, इस चाइल्ड के बारे में अधिक जानकारी दे रहा है। तो ये यूज हो गया एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हैप्पी का एट्रीब्यूटिव यूज है। ये एट्रीब्यूटिव क्यों है? क्योंकि ये हैप्पी जो हैप्पी एडजेक्टिव है ये नाउन चाइल्ड के जस्ट बगल में पहले आया हुआ है। तो नाउन से पहले आ गया, हैप्पी एडजेक्टिव है, नाउन से पहले आ गया, इसलिए ये एट्रीब्यूटिव यूज हो गया। डायरेक्टली नाउन से इसकी विशेषता क्या होती है? एट्रीब्यूटिव यूज की विशेषता क्या होती है कि ये डायरेक्टली मॉडिफाई इट करो इनका, चलो, डायरेक्टली मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। एट्रीब्यूटिव यूज में क्या होता है? डायरेक्टली नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर देता है, उसको एडिट कर देता है या उसके बारे में अधिक जानकारी दे देता है। तो इसमें डायरेक्टली नाउन या प्रोनाउन के पास में आकर उसको मॉडिफाई करता है। ऐसे सारे एडजेक्टिव्स एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं और इस यूज को हम एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। मेरे हिसाब से ये एकदम क्लियर हो गया आप लोगों को। अब नेक्स्ट है प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव यूज में अभी हमने पढ़ा कि इसमें नाउन या प्रोनाउन के पास में एडजेक्टिव नहीं आता है, इसमें एडजेक्टिव आता है लिंकिंग वर्ब के बाद में। ठीक है, इसमें एडजेक्टिव लिंकिंग वर्ब के बाद में आता है। अब लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है? लिंकिंग वर्ब्स होती है
इज, प्रेजेंट के अंदर होती है इज एम आर, पास्ट में होती है वाज और वर, और फ्यूचर के अंदर ये विल और शेल, ठीक, इस टाइप से हो जाती है। चूंकि ये एडजेक्टिव है इसलिए नाउन या प्रोनाउन को ही मॉडिफाई करेंगे, लेकिन उसके जस्ट पास्ट में नहीं आएंगे। इस कंडीशन में ये लिंकिंग वर्ब के बाद में आएंगे और इनका संबंध सब्जेक्ट से होगा, वाक्य के सब्जेक्ट से होगा। ये मॉडिफाई तो वाक्य के सब्जेक्ट को बोलोगे। अब सब्जेक्ट कौन होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो प्रेडिकेटिव यूज में देखो इस सेम वाक्य को हम एट्रिब्यूटिव की जगह प्रेडिकेटिव यूज करते हैं तो क्या आता है, इसमें है ए हैप्पी चाइल्ड, इसके अंदर सेम अर्थ है, सेम वाक्य बन जाएगा द चाइल्ड इज हैप्पी, द चाइल्ड इज हैप्पी, द चाइल्ड इज हैप्पी। इट मींस ये क्या हो गया, द चाइल्ड ये नाउन है और वैसे ये वाक्य का सब्जेक्ट भी है, ये वाक्य का सब्जेक्ट भी है। अपने जो फर्स्ट स्थान पर आते हैं, क्रिया से जस्ट पहले आते हैं, वो सब्जेक्ट होता है। तो ये सब्जेक्ट के स्थान पर है, स्थान के हिसाब से सब्जेक्ट है, लेकिन वास्तव में तो ये नाउन ही है। और ये लिंकिंग वर्ब होगी या वर्ब होगी या लिंकिंग वर्ब होगी। और इसके जस्ट बाद में देखो हैप्पी आया है, ये एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव आया है इस लिंकिंग वर्ब इज के बाद में, और ये विशेषता बता रहा है इस वर्ब के सब्जेक्ट द चाइल्ड की विशेषता बताता है। क्लियर, अर्थ सेम है, द हैप्पी चाइल्ड खुश बच्चा, द चाइल्ड इज हैप्पी खुश बच्चा, यह बच्चा खुश है, अर्थ वही है। ठीक है, इसके मूल अर्थ में कोई चेंजिंग नहीं आई है, केवल यूज करने का तरीका अलग है। अगर नाउन या प्रोनाउन से जस्ट पहले आ गया तो एट्रिब्यूटिव और लिंकिंग वर्ब के बाद में आ गया तो प्रेडिकेटिव यूज। क्लियर, ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव।